नूरी की मां लगभग पागल सी हो गई थीं। इंस्पेक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब नूरी की मां रो रही थीं, उन्हें किसी के दाने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा साया था। वो डर गईं और उस साये के पीछे पीछे चलीं। तभी उन्होंने देखा कि अली उसी कमरे की ओर थाली में खाना लेकर जा रहा था। वहां पहुंचते ही कुत्ते की आवाज आई, लाइट झपकी और खाना गायब हो गया। अब वो घबरा गईं और अली से पूछा, ये खाना कौन खा रहा है? अली बोला, आप यहां से चली जाइए, यहां खतरा है। पर वो नहीं मानी। अली ने कहा, वे बहुत खतरनाक हैं। इतने में वही साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो रोने लगी और बोली, मेरी बेटी को लौटा दो। साया बोला, हमारे साथ धोखा हुआ है। और उसने दिखाया। नूरी और बाकी सभी बच्चे एक जगह बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वो साया गायब हो गया। नूरी की मां भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची और सब कुछ इंस्पेक्टर रिजवान को बताया, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। तब नूरी की मां ने कहा, मुझे पता है अगला बच्चा कौन गायब होगा। रिजवान को शक हुआ, पर तभी फोन आया, वही बच्चा गायब हो गया था जिसका नाम नूरी की मां ने बताया था। इंस्पेक्टर तुरंत उस इलाके में पहुंचा। उसने देखा बच्चा घाटी की ओर भाग रहा है। इंस्पेक्टर ने आवाज दी, रुको। बच्चा मुड़ा। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कहा, मैं आपको गोली मार दूंगा। रिजवान को लगा कि बच्चा आतंकियों के प्रभाव में है। उसने शांतिपूर्वक उसकी बंदूक नीचे रखवाई, लेकिन तभी पीछे एक पेड़ से वही साया आया और बच्चे को गायब कर दिया। अब इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। वो घर पहुंचा और दोनों ने अली के साथ मिलकर उस कमरे में जाकर देखा। जैसे ही अली ने थाली रखी, कुत्ते की आवाज आई, लाइट झपकी, खाना गायब, और तभी रहमान आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। वो अपने माथे पर जोर से नाखून मारने लगा, जिससे एक निशान बन गया, और फिर वो साया उसके शरीर से निकल गया। जब सबने कमरे की दीवार देखी तो वहां एक पुरानी खिड़की मिली। उसे खोला गया तो अंदर एक कमरा था जिसमें भगवान की मूर्तियां और एक छोटा मंदिर था। सबको समझ आ गया, इस घर में पहले एक हिंदू परिवार रहता था। इतने में स्कूल टीचर जरीना वहां आई और इंस्पेक्टर से बच्चों के बारे में बात करने लगी। अचानक गोलियों की आवाज आई। आतंकवादियों ने घर को घेर लिया था। फायरिंग के बीच सबको एक फ्लैशबैक दिखा। एक हिंदू डॉक्टर का परिवार, उसकी पत्नी और 4 साल की बेटी राधा। उस रात उनके घर पर हमला हुआ क्योंकि वो हिंदू थे। डॉक्टर के नौकर अली ने उन्हें पीछे के रास्ते से भागने को कहा। उनके साथ एक मुस्लिम लड़की जरीना भी खेल रही थी। डॉक्टर का परिवार भाग नहीं वाला था कि जरीना अचानक लौट आई और चिल्लाने लगी, ये लोग यहीं हैं, जल्दी आओ। आतंकवादियों ने आकर उस परिवार को बेरहमी से मार डाला। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वही आत्माएं अब न्याय लेने लौटी थीं। वो साया नूरी की मां के शरीर में प्रवेश कर गया और आतंकवादियों को मारने लगा। उनका नेता जरीना को पकड़कर कहता है, मुझे जाने दो, नहीं तो इसे मार दूंगा। तभी पीछे से गोली चली। जरीना के आर पार निकल गई। वो गोली नूरी की मां ने चलाई थी। उनकी आंखें चमक रही थीं। जब इंस्पेक्टर ने आतंकवादी के फोन को देखा तो उसमें आखिरी कॉल भाईजान नाम से थी। उसने वो नंबर मिलाया और जरीना का फोन बज उठा। सच्चाई सामने थी। जरीना ही वो छोटी मुस्लिम लड़की थी जिसने बरसों पहले उस हिंदू परिवार को धोखा दिया था, और उसके माथे पर वही निशान था जो रहमान ने अपने माथे पर बनाया था। वही आत्मा उसके जरिए इशारा कर रही थी। इस तरह उन आत्माओं का बदला पूरा हुआ और सब बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं। अंत में इंस्पेक्टर का परिवार फिर से शांति से वहीं रहने लगा। आज भी नूरी की मां हर शाम थाली में खाना रखकर उस कमरे में जाती हैं और रहमान अब राधा के साथ खेलता है।